एक बार फिर से 23 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, 70 बैंक अकाउंट्स, नेता अभिनेता से बढ़िया मेल जोल, और जब ईडी का छापा पड़ा तो खुल गई सारी पोल। ये कोई टैक्स बचाने वाला कारोबारी नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, बल्कि एक आईएएस अधिकारी है। नाम है संजीव हंस। पहले ही ईडी के शिकंजे में बुरी तरह फंसे हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक नए मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब संजीव हंस के बारे में हम क्या जानते हैं, कौन कौन से नेताओं से उनका मेलजोल था, उठना बैठना था जिनके साथ, ईडी को उनके पास से क्या क्या मिला है और इतना पैसा आया कहां से, पूरा मामला विस्तार से हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको ये बता दें कि संजीव हंस को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पसंदीदा आईएएस अधिकारियों में गिना जाता रहा है और उन्हें नीतीश सरकार में लंबे वक्त से महत्वपूर्ण पोस्टिंग में मिलती रही है। हंस को बिजली कंपनी की पूरी कमान लंबे अरसे तक मिली रही। संजीव हंस बिहार कैडर के ऐसे पहले आईएएस अधिकारी रहे जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार तक किया था। कुछ वक्त पहले ही संजीव हंस के करीबी और बिजनेस पार्टनर आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी ईडी ने दबोच लिया था। अब उनकी मुश्किल और बढ़ गई है। दरअसल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक नए मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ईडी ने बिहार के गृह विभाग से आईएएस संजीव हंस के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लिखित परमिशन मांगी है। इस संबंध में गृह विभाग के विशेष सचिव को एक 25 से 30 पेज की रिपोर्ट के साथ पत्र भेज दिया गया है। ईडी ने संजीव हंस पर सरकारी योजनाओं में कमीशन खोरी कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि आईएएस संजीव हंस ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है। ईडी ने हंस के खिलाफ पहले ही एक चार्जशीट दायर की है। ये 20,000 पन्नों की चार्जशीट संजीव हंस के लिए काफी मुश्किल है। ये इसके अलावा राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव, शादाब खान, 3 कंपनियों को आरोपी के तौर पर दिखाती है। वहीं दूसरी ओर ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनसे जुड़े करीबी लोगों की 7 अचल संपत्तियों को भी जब्त किया है। ईडी के अनुसार 23 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। ये कार्रवाई पीएमएलए एक्ट 2002 के प्रावधानों के तहत अब की गई है। इससे पहले ईडी ने कोर्ट में आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले में 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आरोपी के तौर पर संजीव हंस और उनके कुछ और साथी लोगों को भी दिखाया गया है। बता दें कि इस केस में अब तक जांच एजेंसी द्वारा 11 आरोपियों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया जा चुका है, जिनमें 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में उनके खिलाफ तमाम जानकारियों को भी डाला गया है। ईडी ने 3 कंपनियों के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया है। जिन 3 कंपनियों के खिलाफ ये मामला दायर किया गया है, इन तीनों कंपनियों में एक कंपनी ऊर्जा विभाग में करोड़ों रुपए का काम कर रही है। बता दें कि आईएएस संजीव हंस बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव पद पर थे। उन पर करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। जांच एजेंसी ने उनके कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी की। उनकी पत्नी से भी ईडी ने हाल ही में पूछताछ की थी। अब आता है कि संजीव हंस आखिर फंसे कैसे। इतनी करोड़ों की संपत्ति, उनके आसपास करीबी लोग, बड़े बड़े नेता, ये सब कैसे फंसे। संजीव हंस के फंसने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस के इस मामले का खुलासा हुआ तब जब 2017 में एक महिला वकील से गैंगरेप का मामला सामने आया। इसमें पूर्व एमएलए गुलाब यादव और संजीव हंस पर गंभीर आरोप लगाए गए। महिला ने अबॉर्शन कराने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद साल 2018 में इसी महिला वकील को एक बेटा हुआ तो महिला ने यह दावा किया कि बेटा इस आईएएस संजीव हंस का है। फिर क्या था, मामला सुर्खियों में आ गया। इसके बाद लगातार ये मामला हाईलाइटेड रहा। साल 2022 में इस महिला ने पटना पुलिस को आवेदन दिया, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद आरोप लगाने वाली महिला कोर्ट गई और कोर्ट के आदेश पर 2023 में पटना के रूपसपुर थाने में केस दर्ज करवाया। इसके बाद पटना एसएसपी की 17 अप्रैल 2023 की रिपोर्ट में महिला के आरोप को सही पाया गया, यानी कि यहाँ संजीव हंस और उनके साथी फंस गए। इसके बाद 2020 और 2021 को ईडी ने गुलाब यादव और संजीव हंस के घर पर रेड की। इस मामले में ईडी ने महिला को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया। 6 अगस्त 2024 को पटना हाईकोर्ट ने गैंगरेप केस को ही खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद 20 अगस्त को महिला हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करके पहुंची। औरंगाबाद की रहने वाली पीड़ित महिला वकील उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिलहाल रहती हैं। बता दें कि संजीव हंस साल
1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। संजीव हंस के पिता भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। संजीव हंस ने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। बिहार के बांका जिला में उनको पहली पोस्टिंग मिली थी। इसके बाद कई जिलों के डीएम पद पर रहे। इसके बाद वो नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में गिने जाने लगे। विद्युत विभाग का जिम्मा भी उन्हें दिया गया। वो जल संसाधन और स्वास्थ्य विभाग में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये महिला वाला मामला सामने आया, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती गई और एक के बाद एक उनके खुलासे होते गए। जब उनके यहाँ छापेमारी हुई तो करोड़ों की संपत्ति और कई और करीबी लोगों का नाम भी सामने आया। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।